रोशन जी ने खान साहब के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस उसकी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। किसी के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा है, खासतौर पर बंगला के मामले में और सुरक्षा के मामले में। अलग से कानून चलाने वाले जो क्षेत्रीय पार्टी के छत्रप हैं, चाहे वो बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो या कहीं हो, अब ये चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार ऐसे चीजों को प्रोत्साहित नहीं करती। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जिस तरीके से लालू परिवार की सुरक्षा को घटाया गया और साथ ही आवास खाली करने के लिए लगातार नोटिस पर नोटिस दिया गया, उसके बाद लगातार जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ सरकार अपना बदला ले रही है और ये बदला ही ले रही है क्योंकि हर किसी के पास अपना आवास है। जो नेता दिल्ली में राजनीति करते हैं उनके पास भी बिहार में आवास है, लेकिन सबकी नज़र सिर्फ लालू परिवार के 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पर है। इसके साथ ही रोशन आनंद का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। आपको पता ही है किस तरीके से रोशन आनंद सर के भाई यानी कि प्रिंस यादव की मौत हो गई और उसके बाद लगातार बिहार की राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। इस दौरान हमने बात की है बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव से, क्या कुछ कहते नजर आए हैं रामकृपाल यादव। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। किसी के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा है, खासतौर पर बंगला के मामले में और सुरक्षा के मामले पर। सरकार अपना निर्णय खुद से ले रही है। मानक होता है हर चीज का, किसी को सुरक्षा देने का मानक तय है और किसी को आवास देने का भी मानक तय है, और जो जिसका आधार बनता है मानक के हिसाब से सरकार निर्णय ले रही है, उसको दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है और आवास भी दे रही है। किसी को सुरक्षा कम कर रही है, किसी को सुरक्षा बढ़ा रही है। ये तो सुरक्षा समिति है, उसके रिपोर्ट के आधार पर शासन निर्णय लेता है। सर, बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी खेला हो रहा है। यूपी भी के जो है 6 सांसद कहीं न कहीं पाला बदलने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, और वो क्षेत्रीय पार्टी अपना रूल नहीं होता, कानून चलाती है, अलग से कानून है। अलग से कानून चलाने वाले जो क्षेत्रीय पार्टी के छत्रप हैं, चाहे वो बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो या कहीं हो, अब ये चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत दबाव बना के आप नहीं रह सकते हैं। किसी की विचारधारा को आप नहीं मार सकते हैं, किसी को मन के नहीं मार सकते। और यही कारण है कि टूट हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी का जो 9 सांसद थे उसमें 6 में टूट हो गई। ओपी राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की पार्टी से सांसद जो है उत्तर बीजेपी का नाम। तो राजभर जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आने वाले वक्त में दिखेगा कि समाजवादी पार्टी में टूट होगा कि नहीं होगा, पता चलेगा। सर, कल रोशन आनंद ने खान ग्लोबल सेंटर के संचालक फैसल खान पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके इशारे पर ही ये सारा घटनाक्रम हुआ, उनके भाई का विरोधी तरीके से हत्या कर रही है। रोशन जी ने खान साहब के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस उसकी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। अगर कोई इसमें सच्चाई होगा तो कानून अपना काम करेगी। लेकिन वो सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के कुछ ऐसे जो चेहरे हैं कहीं ना कहीं फैसल खान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसी कारण से सरकार, हमारी सरकार ऐसे चीजों को प्रोत्साहित नहीं करती। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जो 2 चीनी मिलें सहकारिता विभाग के रमेश भाई ने इसके कार्य शुरू किया है। सरकार ने निर्णय लिया है और 2 जगहों पर रयाम और सकड़ी ने चीनी मिलों का निर्माण होने वाला है, लगने वाला है, जिससे किसानों के हित में होगा और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये किसानों के हित के लिए है और बिहार के हित के लिए।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा। रामकृपाल यादव ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसी की सुरक्षा घटाना या बढ़ाना ये किसी के हाथ में नहीं होता। आपका जैसा कद रहता है वैसे ही सुरक्षा आपको मिलती है। इसके साथ उन्होंने रोशन आनंद के मामले में ये कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई निर्दोष जो है वो गलती से कहीं फंस जाए और जो दोषी है वो फरार हो जाए। हमारी नज़र सब पे बनी हुई है। सहयोगी आकाश के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।